श्री हरि अवतारी दत्तात्रेय भगवान से अलर्क को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसा मैं तमन्नी नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। हमारे जीवन में होने वाली एक घटना अनेक अन्य दूसरी घटनाओं को जन्म देती है। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह हर लालच से दूर हो जाता है। उसके मन में किसी चीज़ की अभिलाषा यानी इच्छा नहीं रह जाती है और हमारे इन कर्मों में ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। माँ तो होती ही है पहली गुरु। माँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह किसी और से नहीं प्राप्त हो सकता है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। महाराजा ऋतुध्वज और महारानी मदलसा के 4 पुत्रों में से सबसे छोटे थे अलर्क। इनके अन्य ज्येष्ठ भाइयों बड़े भाइयों के नाम विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन थे। इनकी माता महारानी मदलसा बहुत ही विदुषी माने इनकी मीठा बोलने वाली और ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने अलर्क के बड़े भाइयों को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिससे वो लोग ब्रह्मज्ञानी होकर जीवन से ऊपर उठ हो चुके थे। राजा के कहने पर उन्होंने अलर्क को ब्रह्म ज्ञान न देकर क्षत्रियोचित यानी कि क्षत्रियों के कार्य के लिए कर्तव्य का ज्ञान कराया था। वे बचपन में ही अलर्क को लोरी के माध्यम से राजा का कर्तव्य बताते हुए कहती हैं, राज्यम कुर्वन् सुहृदो नंद ये था साधून रक्षंस्तात यज्ञैर्यजेथा दुष्टान निघ्नन वैरिश्चाजी मध्ये गोवीर प्रार्थे वत्स मृत्युम वज्रेथा। अर्थात हे तात, राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। अलर्क को राजनीति का उपदेश देते हुए कहती हैं कि बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ शुरू से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। 7 व्यसनों कटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों से आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे राजा का मूल्यच्छेद करते हैं, यानी कि उसे अपने पद से गिरा देते हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। इन्हीं कर्मियों के कारण से शत्रु से अपने राज्य को नष्ट करवा लेते हैं और भीख मांगते फिरते हैं। अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी चाहिए। जैसी रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, शत्रु हमला करने लगते हैं। उसी प्रकार गुप्त मंत्राना के बाहर फूटने पर यानी कि अपनी गुप्त बात फूटने पर राजा के 8 वर्ग, खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण, सेतु निर्माण, जंगल के हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से न लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना का निश्चय ही नाश होता है। इसी प्रकार के अनेक राजोचित उपदेश माता मदलसा ने अलर्क को दिए। वर्ण धर्म का ज्ञान कराते हुए वे कहती हैं, हे वत्स, दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय धर्म के कर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना यह उसकी जीविका है। गृहस्थ पुरुष के करने योग्य कार्यों का उपदेश करते हुए कहती हैं, गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अन्न में से अग्रासन निकालकर यानी कि पहला भाग निकालकर ब्राह्मणों को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो उन्हें भिक्षा अवश्य दें। यथाशक्ति आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करना चाहिए। हे पुत्र, गृहस्थ को सदा सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी होता है। वेदत्रय का सदा स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे यानी कि बचाए और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म को करते हुए अपने मन में घृणा न हो, जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निस्संक होकर करना चाहिए। ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। उसके बाद बहुत समय बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर धर्मपरायण महाराज ऋतुध्वज ने महारानी मदलसा के साथ तपस्या हेतु वन जाने का विचार किया और पुत्र अलर्क का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदलसा ने अलर्क की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा
हे बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकाल कर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है तुम इसे जरूर पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। यूँ कहकर मदलसा ने अलर्क को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक उपदेश और आशीर्वाद भी दिए। उसके बाद पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज ऋतुध्वज और महारानी मदलसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अलर्क, जो कि धर्मात्मा राजा थे और वे अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक पुत्र की भांति ही लालन पालन करते थे, परंतु मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति बनी ही रहती रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रसादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने काशीराज की सहायता से अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क ने उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर मुझसे प्रेम पूर्वक राज्य मांग लें, मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। अलर्क का इस प्रकार उत्तर सुनकर काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ अलर्क के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर लिया। इतना ही नहीं, अलर्क के दुर्ग रक्षकों को भी साम दान दंड भेद से अपने वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु से सेना से घिरे अलर्क का सैन्य बल और कोष क्रमशः छीन हो गया, उसका खजाना समाप्त हो गया। इससे उनका चित्त व्याकुल हो उठा, मन बड़ा अधीर हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित थे तब सहसा उन्हें इस अंगूठी का स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदलसा ने दिया था। उन्होंने यह उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ा। उसमें लिखा था कि अर्थात संघ का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुक्ति के प्रति इच्छा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति के प्रति इच्छा की कामना को ही मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर अलर्क ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके सत्संग के लिए वे महात्मा दत्तात्रेय जी के शरण में चले गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और कहा, हे ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त और दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य, हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है? इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुख या सुख होता है, और न नगर तथा कोष से ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी, घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है, न दूसरे किसी और की है, और न मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडलों में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही हैं। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है वहाँ से वह दुख ही लाकर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः न दुखी हो न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है कि भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है, वही सुख दुख का अनुभव करता है। अलर्क की बात सुनकर दत्तात्रेय जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है, ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। इसके बाद अत्रि नंदन भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को योगचर्या, योगी के विघ्न तथा उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य, योगी की मुक्ति, प्रणव की महिमा, योग साधना में आने वाले अरिष्ट तथा उनसे सावधानी आदि विविध विषयों का उपदेश दिया। उसके बाद राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, हे ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और सौभाग्य से ही
आपने मुझ पर कृपा की है। भगवान भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान पाप जल गया है। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार के दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूंगा जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। इसके बाद राजा अलर्क उन्हें प्रणाम करके उस स्थान पर आए जहाँ काशीराज और सुबाहु बैठे थे। उन लोगों के निकट पहुंचकर अलर्क ने हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब आप इस राज्य को भोगें, अथवा आपकी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को दे दें। अलर्क की यह बात सुनकर काशीराज ने कहा, अलर्क, तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो, फिर बिना युद्ध किए कैसे राज्य छोड़ सकते हो? अलर्क ने कहा, नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली थी और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये सुबाहु भी मेरे उपकारी नहीं हैं। मेरे इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अलर्क के यूँ कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। काशीराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। सुबाहु ने कहा, काशीराज, मेरा छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को तथा मुझे हमारी माता ने बचपन में ही तत्व ज्ञान दिया था, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मोह से फंसा कर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी, अतः युद्धोद्योग के लिए उसका आश्रम लिया। राजा, आपके संगम से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य कर लिया, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। काशी नरेश यूँ कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक वे निर्द्वंद्व एवं परिग्रहण शून्य होकर रहे और अनुपम योग शक्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इस तरह से अलर्क महात्मा कहलाए। इस तरह से हमें गृहस्थ जीवन का परित्याग करके ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। हर मनुष्य का यही कर्तव्य है। तो आज की कथा यहीं